हेलो एवरीवन। मेरा नाम आकाश राणा है और मैं ट्रिस्टियर्स का सीनियर कंसल्टेंट हूँ। ठीक है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, दो चीज़ पे बात करूँगा आप लोगों से। पहला सेल्स सिस्टम, ट्रिस्टियर्स का सेल्स क्या है, सेल्स का सिस्टम क्या है, और दूसरा इनकम सिस्टम पे। ठीक है। दोनों ही सिस्टम जानना सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या कोई न्यू वन है। अगर पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनको थोड़ा समझना डिफिकल्ट होगा। ठीक है। इस चीज़ को, सेल्स सिस्टम को समझना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप अपना पैरेलल माइंड से चलें और एक नॉलेज लेने के लिए इस वीडियो को देखें। चलिए आगे बढ़। सबसे पहले सेल्स सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स सिस्टम के लिए कंपनी दो सेक्टर को चूज किया है, पहला गारमेंट्स का और दूसरा स्कूल का। ये दोनों ही सिस्टम आपको 0% इन्वेस्टमेंट में आपको मिलेगा। ठीक है। तो इसके लिए जो अभी नेटवर्क मार्केटिंग में जो अभी करंट में जो चल रहा है गारमेंट्स में, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनी आगे वर्क कर रही है वो गारमेंट सेक्टर पे। ठीक है। ये जो गारमेंट सेक्टर आप लोगों को मिल रहा है, दो तरीके का मार्केट आपको मिलेगा। पहला तो ओपन मार्केट मिलेगा, दूसरा ग्लोबल मार्केट मिलेगा। ओपन मार्केट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कस्टमर यहाँ पे हाई पोटेंशियल में आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा ग्लोबल का मतलब हो गया कि मार्केट ग्लोबलाइजेशन करेगा। यहाँ पे लोकल मार्केट मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट या एक ही शहर में टिकी हुई कंपनी नहीं रहेगी। तुरंत स्पीड वे में जब मार्केट ओपन हो जाता है इस कंपनी का, और उसके बाद जब मार्केट ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है कि कंपनी ग्लोबल होना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है। तो जब ग्लोबल मार्केट को चूज किया है कंपनी और उस सिस्टम को लेके आगे बढ़ रहा, तो और गारमेंट्स प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ रहा है, तो देखना है कि यहाँ पे गारमेंट सेल्स रेवेन्यू क्या जनरेट करता है ऑल ओवर इंडिया में, जो कि ये सरकार द्वारा बनाया गया चीज है, हमारा नहीं है, आपका नहीं है। ठीक है। ये सरकार का रेवेन्यू है। ठीक है। कि 3,75,000 मिलियन डॉलर का यहाँ पे मार्केट रेवेन्यू जनरेट करता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इन डिस्ट्रिक्ट, अगर एक डिस्ट्रिक्ट अप्रोक्स ये मानते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में 3,665 करोड़ का सालाना टर्नओवर जाता है, रेवेन्यू जाता है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि गारमेंट्स का क्या है। और साथ साथ यहाँ पे क्या है कि लगभग हर साल 12 से 13% का ग्रोथ जा रहा है। और ग्रोथ का भी अपग्रेडेशन यहाँ पे बहुत ही स्पीड में है। पिछला 2017 का से 18 में 9% था और 18 से 19 में 13% का ग्रोथ हुआ। मतलब इसमें सेल्स रेवेन्यू में भी आपका ग्रोथ जा रहा है। दैट मीन्स कहने मतलब प्रोडक्ट का सेल और भी पोटेंशियल तरीके से सेल हो रहा है। ठीक है। और 2025 का टारगेट है कम से कम 25% का ग्रोथ जाने का। जो सेल्स रेवेन्यू है उसका ग्रोथ जाएगा 25 से 30% में। ठीक है। तो जो हम इंडस्ट्री, जो कंपनी जो इंडस्ट्री लेके आया है, उसमें जो मार्केट है उसका सेल्स रेवेन्यू जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस मार्केट को आप आगे बढ़ाओगे, जिसका बिजनेस आप आगे लेके चलोगे, उसका सेल्स नहीं होगा तो रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा। और रेवेन्यू अगर डाउन ग्रेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो आपका सेल्स भी डिक्रीजिंग में जाएगा, तो इनकम भी अपग्रेड होने का चांस डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि क्या कंपनी किस तरीके से अपना टारगेट लेके चला है और किस तरीके से अपना मार्केट को ओपन करेगा और ग्लोबल मार्केट को क्रिएट करेगा यहाँ पे। तो उस पर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करंट जो टारगेट लेके गया है मार्केट ग्लोबल और ओपन करने के लिए, तो दुर्गा पूजा है। ठीक है। दुर्गा पूजा में आपको भी पता है कि ऐसा ईस्ट जोन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दुर्गा पूजा में कपड़ा नहीं खरीदारी करेगा। और यहाँ पे लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, जो कपड़े को लेके है, वो उन लोगों का ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी बन चुका है और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड प्रोडक्ट है लोगों को खरीदारी पे। ठीक है। तो पॉपुलेशन में ही लोग खरीदारी करेंगे। जो टारगेट है, जो परचेजिंग करेंगे, जो सेलर होंगे या कस्टमर बनेंगे, वो पॉपुलेशन के अंदर ही आएंगे। तो देखा जाता है कि सिर्फ झारखंड की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 3,30,00,000 है। ठीक है। कंपनी चाहता है कि इसका 1% पॉपुलेशन कस्टमर जो यहाँ पे है झारखंड में, वो ट्रिस्टियर से खरीदारी करे। इसका जो टारगेट 1% निकलता है वो 3,00,000 कस्टमर के लिए निकलता है। चलिए देखते हैं 3,00,000 कस्टमर को कैसे हासिल करेगा कंपनी, और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे 3,00,000 कस्टमर को पूरा करने के लिए कंपनी दुर्गा पूजा से पहले सितंबर तक, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में दुर्गा पूजा है, सितंबर तक 6,000 सेलर को इकट्ठा करने का काम कर रही है। मिनिमम का ये बात हो रहा है। अगर लॉकडाउन इस तरीके से चलते भी चाहता है तो ये मिनिमम है जो कि 6,000 सेलर को खड़ा करेगी कंपनी यहाँ पे। ठीक है। तो इस 6,000 सेलर को खड़ा करती है, 3,00,000 कस्टमर लाती है, तो आफ्टर दुर्गा पूजा यहाँ पे 80,000 रुपया महीना मिनिमम इनकम जाएगा। मिनिमम इंसेंटिव और बोनस के साथ इनको मिलेगा 6,000 सेलरों को, सभी को। जो इनिशियल स्टेज पे होंगे, जो फाइनल स्टेज पे होंगे, जो ऊपर के इनके स्टेज होंगे, उनको ज्यादा इनकम मिलेगा। ठीक है।
तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप लाया गया 3 लाख कस्टमर को लाने के लिए 6,000 लोगों को खड़ा कर रहा है, ठीक है। अब बात रहा कि 3 लाख कस्टमर कहां से खरीदारी करेंगे, 6,000 लोग कहां से उन लोगों से खरीदारी करवाएंगे। तो इसके लिए दूसरा स्टेप जो कंपनी लाया है, लगभग 99% कवर हो जाएंगे, एरिया कवर करने के लिए दूसरा स्टेप लिया है। जहां पे एरिया कवर करने का मतलब इसलिए निकलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग जो खरीदारी करेंगे वो हर अलग अलग क्षेत्र से आएंगे, अलग अलग एरिया से आएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे 3 लाख कस्टमर होंगे उस सभी एरिया को मिला के बताया जा रहा है, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे जो दूसरा स्टेप लिया जिससे 99% कस्टमर कवर होंगे, उसके कंडीशंस क्या है कि अगर 3 लाख कस्टमर अगर आएंगे तो उसके लिए यहाँ पे एक मॉल खोला जाएगा जिसका टारगेट है 2500 सेलर का, ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस शहर में, बड़े शहर में अगर वहां पे 2500 से प्लस सेलर खड़ा होते हैं, वहां पे कंपनी खुद वहां पे मॉल खोलेगी। यहाँ पे दूसरा स्टेप में जो दूसरा पॉइंट है शोरूम का है, ठीक है। जो स्मॉल सिटीज जो लिखा गया है यहाँ पे, प्रखंड क्षेत्र में जो ब्लॉक वगैरह होंगे जहाँ पे बड़े पैमाने में पब्लिक होते हैं, यहाँ पे 100 से 150 गांव वहां से मिलते हैं, वहां पे एक शोरूम खोला जाएगा। शोरूम के लिए टर्म कंडीशन क्या है कि 500 प्लस सेलर जहां पे होंगे वहां पे कंपनी खुद वहां पे स्मॉल सिटी में शोरूम खोलेगा। तीसरा सेक्शन क्या है कि मिनी शॉप खोलेगा, वहां खोलेगा जहां पे 150 प्लस सेलर होंगे। 150 प्लस सेलर होंगे, इसका कहने का मतलब है कि वहां पे एक मिनी शॉप खोल जाएगा एक गांव में। अब एक गांव का आबादी का और क्षेत्र में देखा जाए, यहाँ लिखा हुआ नहीं, मैं बता दे रहा हूं कि एक गांव में जो मिनिमम पॉपुलेशन होता है वो 1500 होते हैं लोग। ऐसा कोई नहीं है जो दुर्गा पूजा में या 365 दिन कपड़ा खरीदारी नहीं करेंगे, ठीक है। तो गांव का क्षेत्र अगर दो गांव को मिला के अगर मिनी शॉप खोल देते तो लगभग 3,000 कस्टमर यहाँ पे इकट्ठा होंगे। इसका सीधा फायदा क्या होगा, जो 3,000 कस्टमर आएंगे इंडिविजुअल कस्टमर, और ओपन मार्केट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 चीज होगा जो कि इसको ओपन करेगा, इस मार्केट को, इस कंपनी का मार्केट को ओपन करेगा। पहला मॉल, शोरूम और मिनी शॉप, ये 3 सेक्शन में कंपनी अपने मार्केट को ओपन करने जा रही है, और इस वजह से कंपनी ग्लोबलाइजेशन में पहला पायदान पे जल्दी स्पीड में पहुंचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं बताता हूं कि अगर एक गांव में 1500 लोग होते हैं, ठीक है, अब 1500 लोग होते हैं, अगर 2 गांव के बीच में एक मिनी शॉप खोलते 3,000 कस्टमर आएंगे, तो 3,000 कस्टमर ऐसा नहीं कि हर कोई काम करने के मकसद से आएगा, ठीक है। हर कोई काम करने के मकसद से आएगा तो कोई कस्टमर एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी को काम का जरूरत नहीं है। ऐसे देखा जाए तो भारत का 130 करोड़ आबादी में 40 करोड़ आबादी आज बेरोजगार में है, लेकिन फिर भी बहुत लोग को जो है यहाँ सोच और हमारा समझ में हर कोई खरीदारी करने से ही आएगा, और लगभग खरीदारी करेंगे, और कुछ लोग होंगे जो कमाना चाहते हैं वो कमाएंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल कस्टमर का परसेंटेज देखा जाए तो 60% है, और जो हमारे सेलर का परसेंटेज देखा तो जाए तो 40% सेलर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो 6,000 लोग हमारे, जो इनिशियल 6,000 लोग होंगे हमारे कंपनी में, उनको सबसे बड़ा फायदा होगा जब ये तीनों चीज खुल के मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान दें, जो 6,000 लोग अभी आएंगे, जो कंपनी में आएंगे, उन लोगों के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि कंपनी जब ओपन होगा तो ग्लोबल भी जाएगा, और ग्लोबल होगा तो बैंगलोर में भी मॉल खोलेगा और नेपाल में भी मॉल खोलेगा, ठीक है, कंपनी का। तो इस चीज को देखते हुए जो 6,000 लोग आ रहे हैं, अपने पोटेंशियल को बनाते हुए आगे बढ़े, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि ये तीसरा स्टेप क्या ले रहा है कंपनी 3 लाख कस्टमर को इकट्ठा करने के लिए। कंपनी यहाँ 3 लाख कस्टमर को इकट्ठा करने के लिए तीसरा स्टेप जो ले रहा है, इससे क्या होगा कि 99% कस्टमर कवर हो जाएंगे। जो 99% कवर, यहाँ पे जो एरिया कवर किया जा रहा था, वहां उस एरिया के 99% कस्टमर यहाँ पे कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से कवर होगा इस चीज को ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो जिस गांव में, जिस शहर में रहते हैं, वहां पे और भी बहुत सारी दुकान होंगे जो कि कपड़ा का बिक्री करते हैं, ठीक है, जैसे बिग बाजार हो गया, ये एक नॉर्मल सा छोटा सा दुकान भी मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर वहां से कोई भी इंसान, जो भी कोई कस्टमर वहां से 1500 खरीदारी करता है, तो आफ्टर परचेजिंग, खरीदारी करने के बाद, ठीक है, 0% बेनिफिट का उनको मौका मिलता है। कोई बेनिफिट वहां पे दिया नहीं जाता है अदर दुकान में या शॉप में, जो मॉल हो या कहीं पर भी हो खरीदारी करे 1500 का। ये सिर्फ और सिर्फ तीसरा स्टेप कस्टमर को बिल्डअप करने के लिए है। ये कस्टमर अगर बिल्डअप होता है तो जितने भी सेलर हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा सभी सेलर, कि तीसरा स्टेप क्यों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों का रोल अदा करेगा, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप में क्या है कि यहाँ पे 1500 का परचेजिंग होगा। आफ्टर परचेजिंग यहाँ पे अदर शॉप में अगर खरीदारी करते हैं तो 0% का बेनिफिट यहाँ पे लोगों को मिलता है। लेकिन
यहाँ पे अगर ट्रिस्टियर्स का शॉप से अगर खरीदारी करते हैं कोई भी कस्टमर यहाँ से, तो 1500 का खरीदारी तो हर दुकान से खरीदारी करना ही करना, नो डाउट की खरीदारी नहीं करेगा, ठीक है। आफ्टर परचेजिंग यहाँ पे वो कस्टमर परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, 365 दिन का कस्टमर वो बन जाएगा। वो जब भी खरीदारी करेगा तो चलिए देखते हैं कि परमानेंट कस्टमर के लिए क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो कि कंपनी दावा ठोकता है कि 99% कस्टमर हमारे से ही खरीदारी करेंगे, ठीक है। तो यहां से बात करते हैं कि परमानेंट कस्टमर को दो यहां सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। पहला बेनिफिट कि 365 दिन उसे डिस्काउंट पे, ऑफर पे यहां पे हर प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट होगा वो स्पेशल डिस्काउंट और ऑफर में यहां पे लोगों को मिलेगा। दूसरा क्या है कि मान के चलो सर ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रिस्टियर्स हो या बिग बाजार हो या कोई भी हो, ठीक है, वहां पे आपने खरीदारी की उसके बाद कस्टमर नहीं आएगा, कस्टमर तो आएगा आपके जाने के बाद। तो अगर न्यू कस्टमर परचेजिंग करता है आपके जाने के बाद, ठीक है, आपके टाइम के बाद इंटरवल होगा, उसके बाद जो जाएगा आपके परचेजिंग बिलिंग होने के बाद कोई कस्टमर खरीदारी करता है आपके जाने के बाद, तो उसके जाने पे आपको 51 रुपए का बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे कस्टमर को सबसे बड़ा फायदा क्या, आप एक बार लॉजिक लगाइएगा यहाँ पे कि मान के चलिए आप लोगों ने मॉल गया होगा, इंडिया मार्ट हो या कहीं पर भी गया होगा, लाइन लगता है, ठीक है। मान के चलो उस लाइन में भीड़ में सबसे फर्स्ट में आप खड़े हो, उसके पीछे 3 लोग खड़ा है, ठीक है, और 5 सेकेंड का गैपिंग में तीनों लोग का परचेजिंग और बिलिंग होता है, तो आपका तीनों लोगों का एंट्री आप ही के आईडी में जाएगा, आपके डाउन्स में जाएगा। इससे फायदा क्या है ना कि एक भी कस्टमर अगर 1500 से प्लस खरीदारी करता है तो 51 रुपए का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये कस्टमर बेनिफिट से 99% दावा ठोकती है कंपनी कि कस्टमर हमारे होंगे, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये कस्टमर रेवेन्यू से क्या, इस प्रक्रिया से कंपनी का मार्केट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, और जब मार्केट ओपन होगा तो जिससे सेलर का सेल करने में आसानी होगा और इनकम अच्छी होगी। इस प्रक्रिया से नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, सेल करना आसान हो जाएगा, कंपनी और सेलर के लिए आसानी ग्लोबल होने पे प्रक्रिया में लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप मान के चलो कोडरमा में अगर मॉल खुलता है, सारा कुछ अच्छा है, तो यहाँ के जितने भी लीडर होंगे वो ग्लोबलाइजेशन पे वर्क करेंगे, ठीक है। कोई भी कंपनी ग्लोबल तब होता है जब एक प्लेस में वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खड़ा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल तब होगा जब ये कंपनी एक लेवल पे कंप्लीट हो जाएगी और खड़ा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सेलर हैं उनको ये चीज देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कस्टमर रेवेन्यू कितना बड़ा यहाँ पे जनरेट होगा। 99% कंपनी कवर कर रही है, और आप देख सकते हैं जो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया इंडिया का, अगर सही में अगर ये 99% कस्टमर रेवेन्यू अगर कंपनी की तरफ से आता है तो आप लोगों को क्या इनकम होगा और कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इस चीज पे फोकस कीजिएगा आप लोगों, ठीक है। अब इस वीडियो के बाद आपको इनकम सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। पहले इस सिस्टम को समझिए और समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 इयर्स का वीडियो बनेगा, इसी में वीडियो बनेगा कहां पे कस्टमर से और सेलर से 7 इयर्स करवाना, उस पे बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल स्टेप समझिए कि सेल्स सिस्टम क्या कहता है, और दूसरा इनकम सिस्टम क्या कहता है। उसके बाद कैसे कन्विंस करना, कन्विंसिंग क्लियर करेंगे, आज ही होगा, आज ही का मीटिंग में होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान देते हुए आगे बढ़िएगा। हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं इनकम सिस्टम के बारे में, ठीक है। किस तरीके से क्या क्या इनकम यहाँ पे जनरेट होता है और किस तरीके से आपको यहाँ पे इनकम मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट है, दूसरा ऑफर्स है, इंसेंटिव या सब्सिडी उसको बोल सके तो बोल सकते हैं। चौथा, स्टार्टअप बोनस मिल रहा है आप लोगों को, स्टार्टअप बोनस मिल रहा है जहाँ पे आप लोगों को इनिशियल स्टेज से बोनस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। पांचवा, डायरेक्टर बोनस मिल रहा है। छठा, आपको बाइक फंड मिलेगा। सातवां, कार फंड। आठवां, होम फंड। नौवां, लग्जरी फंड। और 10वां, रॉयल्टी। रॉयल्टी के बारे में अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं नौ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है। सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट को समझते हैं कि क्या रिटेल प्रॉफिट में क्या फायदा होने वाला है। यहाँ सबसे पहले कस्टमर हो या सेलर हो, यहाँ पे 365 दिन उसको अप टू 40% डिस्काउंट में सारा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट क्या मान के समझ लो 40% किस तरीके से मिलेगा कि यहाँ पे अगर 1000 रुपया MRP है तो उसमें 40% अगर डिस्काउंट देता है डीपी, उसका 40% डिस्काउंट रहता है तो उसमें 400 रुपये का आपका सेविंग होगा, ये आपका बचत है, ठीक है। यहाँ पे बीवी बेनिफिट फॉर परचेसिंग टाइम, मतलब करने का मतलब है कि आप नीचे डाउनलाइंस में काम कर रहा है आपका, ठीक है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, वहां पर बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो उस बिजनेस वॉल्यूम को यूज करके भी आप सेकेंड टाइम परचेजिंग कर सकते हो और फ्री में कुछ प्रोडक्ट उठा सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिटेल प्रॉफिट में ये 2 बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, ऑफर में क्या है कि एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑन परचेजिंग मिलेगा आपको। जब परचेजिंग टाइम आए उस टाइम शायद कुछ आप सेलर के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया जाए, ठीक है। दूसरा है एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑन इनकम,
जैसे कि ये अभी एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑन इनकम में क्या है कि अभी मान लो 256 खड़ा करते हो, ठीक है, और सेल्स करते हो, वहां पे सेल्स वॉल्यूम बनाते हो, तो यहाँ पे आपका 50,000 का इनकम मिल रहा है, ठीक है। 120 का बनाओ तो एक लैपटॉप मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पे मिलने जा रहा है, ठीक है। तीसरा चौथा जो है यहाँ पे सब्सिडी इंसेंटिव बोलते हैं, ये किस तरीके से मिलता है थोड़ा सा इन डिटेलिंग जाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर 500 रुपये 5 रुपये का अगर सेल जाता है, ठीक है, आपके नीचे से या आपके थ्रू या कहीं से डायरेक्ट से या इनडायरेक्टली इंडिविजुअल भी अगर 5 रुपये का सेल जाता है, तो उसमें 1 रुपये का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। अब 1 रुपये बिजनेस वॉल्यूम में 17 पैसा का इंसेंटिव जनरेट होगा आपका, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आपका यहाँ पे कंडीशन ये है कि सिर्फ ये इंसेंटिव के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी जितने भी फंड हैं वो उसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ इंसेंटिव लिखा गया है, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पे पैकेज नंबर और पैकेज बताया जा रहा है, ये मात्र 1500 का लिमिट ऑफ पैकेज है, ठीक है, जिसमें हर प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो, ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि आपको सेपरेट प्रोडक्ट ही लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पैकेज मिनिमम 1500 खरीदारी करना हर पैकेज में, लेकिन किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का और भी हो ज्यादा हो सकता है, जिसका 1700 1600 1800 1900 कितना का भी लोग ले सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो 1500 से ऊपर जितना भी पैकेज में जितना भी अमाउंट इंक्लूड होते जाएगा उसका भी अलग जनरेट होगा। मैं ये सिर्फ जो 4 पैकेज है वो 1500 का पैकेज बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें 1200 बीबी जनरेट होगा, 1200 बीबी जनरेट होगा तो आपका इनकम जो है, डायरेक्ट इनकम जो है 204 का है। डायरेक्ट इनकम का मतलब कि आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर 4 होते हैं, तो 204 का आपका सिर्फ इनकम है। यहाँ पे स्टार्टअप बोनस वगैरह अलग है, ठीक है। इस प्रकार अगर चलते जाते हैं तो लास्ट 65,335 से पैकेज अगर सेल होता है तो आपका 33,42,336 का आपका यहाँ पे सिर्फ इनकम जनरेट होगा। आपका जो लेवल पोजीशन होगा वो ट्रिपल स्टार डायरेक्टर आप कहलाइएगा, ठीक है। इस तरीके से सब्सिडी आपका बढ़ते चले जाता है, इंसेंटिव आपका बढ़ते चले जाएगा सेल पे हिसाब से, बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से। चलिए आगे बात करते हैं स्टार्टअप बोनस के बारे में। स्टार्टअप बोनस क्या है, यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज से पहले लेवल से आपको यहाँ पे स्टार्टअप बोनस दिया जाएगा। स्टार्टअप बोनस का मतलब हो गया कि आप पहले फर्स्ट एंट्री किया और अपने काम जब से स्टार्ट हुआ वहां से आपको बोनस जनरेट होगा। इसमें नोट पहले पढ़ लीजिए, स्टार्टअप बोनस समय सीमा के साथ साथ लेवल और बिजनेस वॉल्यूम पे काम करती है। यहाँ का समय सीमा हमेशा बदलते रहता है। इसका करने का मतलब है कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 500% 2 दिन के अंदर करना है आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। 300% 3 दिन के अंदर कर लेना आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ, ये आपका जो 2 दिन 3 दिन है ये बदलते रह सकता है, शायद हो सकता है कभी बढ़ जाए कभी घट जाए। ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है 2 दिन के अंदर ही करना, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल कैसे, यहाँ पे स्टार्टअप बोनस का लेवल कैसे बनाना और कैसे अचीव करना वो मैं आपको बताता हूँ। कि यहाँ पे आपको अगर ये 500% जो स्टार्टिंग 1200 बीवी आप जनरेट करोगे, आप 1200 बीवी जनरेट करोगे अपना चारों लेग से, ठीक है, चारों आपका जो चैनल है उससे अगर करते हो आपका लेवल सेलर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका आप सेलर बन जाओगे, ठीक है, 4 बना लेते हो तो कस्टमर से सेलर बन जाओगे। और यहाँ पे आपका अगर आप आफ्टर ट्रेनिंग, अभी 5 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूलिंग है, हो सकता है 2 दिन का शेड्यूलिंग बदल जाए कभी कभी, ठीक है, स्पीड में काम होने की वजह से जो ट्रेनिंग शेड्यूलिंग है वो बदल सकता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। 5 दिन का शेड्यूलिंग चल रहा है, उसके बाद 2 दिन का आपको समय मिलेगा। अगर उस दिन में उस दौरान 1200 बीवी और सेलर का पोजीशन लेवल पोजीशन हासिल करते हो तो जो आपका इनकम एक्चुअल इनकम है उससे 500% आपको एक्स्ट्रा ज्यादा मिलेगा, मतलब 5 गुना। अगर 204 रुपये इनकम है तो उससे 5 गुना मतलब 1020 रुपये आपको सिर्फ स्टार्टअप बोनस मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर 3 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग 3 डेज के अंदर अगर कंप्लीट होता है तो 612 रुपये का, और 4 दिन के अंदर कंप्लीट होता है तो 408 रुपये का आपका सिर्फ स्टार्टअप बोनस है। इस तरीके से इसके बाद अगर अपग्रेडेड होता है आपका सेलर, आपका नीचे जो डायरेक्ट 16 का लेग लगता है, ठीक है, 16 लेवल का चैनल क्रिएट होते हैं सेलर के नीचे। आपके नीचे अपग्रेडेड सेलर आप बनोगे कब, जब आपके नीचे 4 सेलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4800 बीवी आपका जनरेट होगा। यहाँ पे अप टू 500% तक का बोनस आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो 500% पहला जो 10 दिन के अंदर आफ्टर ट्रेनिंग 10 दिन के अंदर अगर ये लेवल को अचीव करते हो तो इनकम के साथ साथ यहाँ पे आपको 4080 का बोनस है।
15 दिन के अंदर कंप्लीट करोगे इस लेवल को तो 2448 का बोनस है। और 20 दिन के अंदर कंप्लीट करते हो तो 1632 का आपको बोनस मिलेगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे पहुंचने के लिए आपके आपके नीचे 4 अपग्रेडेड सेलर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे पहुंचने से आपका 19,200 का बीवी जनरेट होगा। अप टू 300% का बोनस आपको यहाँ पे मिलेगा। पहला 300% अगर 30 दिन के अंदर इस लेवल को अचीव करते हैं तो लगभग लगभग 300% इनकम का 300% मतलब 9,792 रुपया का इनकम होगा। ठीक है। और 200% 35 दिन के अंदर करते हैं तो 6,528 का बोनस होगा। और यहाँ पर 100% अगर 40 दिन के अंदर करते हो तो 32 से 64 का बोनस होगा। यहाँ पर पोजीशन आपका आपका पोजीशन कब बनेगा, जब आपके नीचे 4 अपग्रेडेड सेलर होंगे। ठीक है। और 19,200 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करेगा। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देते हुए यहाँ पे ये बिजनेस वॉल्यूम को जनरेट करना, ये लेवल 64 का लेवल है। पहला 4, 16 और 64। ठीक है। पहला 4 में 1200 बीबी का जनरेट होगा, दूसरा 16 में 4800 बीबी जनरेट होगा और तीसरा 64 में 19,200 का बीबी जनरेट होगा। जिस प्रकार आपको यहाँ पे हर लेवल में बोनस मिलते चला जाएगा। ठीक है। ये स्टार्टअप बोनस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लोगों के पास बैकअप नहीं होता है, इस वजह से स्टार्टिंग बैलेंस आप बनाने के लिए आपको यहाँ पे बैकअप स्टार्टअप बोनस दिया जा रहा है। अब बात करते हैं डायरेक्टर बोनस का। ठीक है। डायरेक्टर बोनस में क्या है कि यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम और लेवल सिस्टम के साथ साथ आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे इनिशियल स्टेज से आपको डायरेक्टर बोनस मिल रहा है। ठीक है। कि अगर आप 19,200 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हो, ठीक है, या आप क्रेडिट 4 सेलर अगर आप बनाते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। तो 4 अपग्रेडेड सेलर बनाते हो तो जो इनकम होगा, जो स्टार्टअप बोनस होगा वो अलग, उसके साथ साथ आपको 32 से 64 का या डायरेक्टर बोनस आपको मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप सेकंड में जाते हो, ठीक है, 76,800 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा और यहाँ पे आपके नीचे अगर 4 डिस्ट्रीब्यूटर आपके लेवल बनते हैं और लोग 4 डिस्ट्रीब्यूटर आप अपने नीचे तैयार करते हैं तो आपका लेवल हो जाएगा स्टार डिस्ट्रीब्यूटर। आपको यहाँ पे डायरेक्टर के लिए, ठीक है, डायरेक्टरशिप के लिए यहाँ पे 13,000 रुपया का आपको इनकम बोनस मिलेगा। यहाँ पे 3,72,100 बीवी जनरेट होगा। ठीक है। तीसरा लेवल पे 4 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए आपके नीचे, तभी आप डायरेक्टर बनेंगे। और डायरेक्टर बनने के बाद इनकम होगा, साथ साथ स्टार्ट इनकम होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फंड भी, डायरेक्टर बोनस भी 52,224 रुपये मिलेगा। इस प्रकार इनिशियल स्टेज से यहाँ पे 6 लेवल पे आपको यहाँ पे स्टार्टअप बोनस, डायरेक्टर बोनस आपको मिलते ही रहेगा जिस प्रकार आप लेवल को कंप्लीट करते हो और बिजनेस वॉल्यूम को क्रिएट करते हो। यहाँ पे क्या बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर मान के चलो कि हम नया नए हैं और मेरे चारों लेग में फुल हो जाता है, वो लोग काम नहीं करता, तो फिर मेरा कैसे यहाँ पे डायरेक्टर बोनस बनेगा, किस तरीके से लेवल अपग्रेड होगा। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि मान के चलो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, ठीक है, और आपके जो नीचे 4 थे यहाँ पे जो सेलर थे वो काम नहीं करे, कुछ कस्टमर बन गया, कुछ नॉन वर्किंग बन गया। तो यहाँ पे अगर जो कस्टमर, वो कस्टमर तो रहेगा लेकिन उसके नीचे भी आपका अपग्रेडेड सेलर बनता है। एक लेग के अंदर अपग्रेडेड सेलर बनेगा तो आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। दूसरा लेग नॉन वर्किंग है, काम नहीं कर रहा लेकिन बोलता हाँ करेंगे, उसके नीचे अगर आप बनाते हैं अपग्रेडेड सेलर तो अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि आपको पैरेलल में पहला ही इस लेवल में अगर 4 नहीं काम कर रहा तो उसके नीचे भी 4 क्रिएट करके आप सेलर बन सकते हैं, उस लेवल का इनकम उठा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि भैया यहाँ पे आपके नीचे होगा नहीं। अब बात करते हैं छठा जो बाइक फंड है। ठीक है। बाइक फंड 76,800 बीबी और स्टार डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आपका स्टार्ट होता है। ठीक है। आप स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे या 76,500 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करोगे तो आपका इनकम का 15% बाइक फंड मिलेगा। ये कहने का मतलब ये है कि ये 15% जो बाइक फंड आपके महीने के इंसेंटिव या सब्सिडी का 15% मिलेगा। मान के चलो यहाँ पे आप 30,000 रुपया इंसेंटिव उठा रहे हो हर महीने, तो उसका बाइक का 15% मतलब 45 रुपये आपको बाइक का रेगुलर बेसिस के मतलब मंथली बेसिस पे आपको ये मिलेगा 15%। ठीक है। जब तक अगला लेवल क्रॉस नहीं करते हो। ठीक है। अगला लेवल अगर क्रॉस करते हो, ये डायरेक्टर बनते हो तो उस समय भी बाइक फंड मिलेगा। यहाँ पे 3,72,000 बीबी जनरेट करना होगा और डायरेक्टर का लेवल अचीव करना हो तो 8% बोनस मिलेगा। दैट मीन्स करने का मतलब अगर डायरेक्टर में आप 90,000 कमा रहे हो तो उसका 8% आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लेवल आपका ये बाइक फंड यहाँ पे 3 लेवल तक मिलेगा, स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर और स्टार डायरेक्टर। ठीक है। उसके बाद आपका बाइक फंड यहाँ पे स्लो हो जाएगा।
कार फंड आपको यहाँ पे 3,72,000 बीवी और डायरेक्टर लेवल को अचीव करना होगा, तभी जाके बाय कार फंड आपको 15% मिलेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब अगर आपका डायरेक्टर में अगर 50,000 का इनकम जा रहा है तो उसका 15% 4500 रुपया आपको कार के लिए भी मिलेगा और 4500 रुपया आपको बाइक के लिए भी मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन अपने आप को समझना होगा कि कैसे क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो पहला अगर यहाँ पर कार फंड में पहला लेवल जो डायरेक्टर है में आपको 15% मिलेगा। अगला लेवल में आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, स्टार डायरेक्टर बनते हैं तो उसमें 8% कार फंड मिलेगा। डबल स्टार डायरेक्टर में आपको 4% कार फंड मिलेगा और ट्रिपल स्टार डायरेक्टर में आपको 2% स्टार कार फंड मिलेगा। ट्रिपल स्टार डायरेक्टर में अगर आपका 30 लाख रुपए का इनकम हो रहा है तो आप यहाँ पे 2% लगभग लगभग 60,000 रुपया यहाँ पे महीने का कार फंड आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यहाँ है कि लेवल के साथ साथ आपको परसेंटेज कम हो रहा है लेकिन इनकम यहाँ पे कार फंड भी यहाँ पे आपको बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, अगला बात करते हैं होम फंड। होम फंड आपका 12,28,800 बीवी से स्टार्ट होता है। आप इतना जनरेट करोगे और स्टार डायरेक्टर बनोगे तब 15% आपको यहाँ पे होम फंड मिलेगा। ठीक है, स्टार डायरेक्टर मतलब 8 लाख रुपए का आपका इनकम है, 15,000 रुपये आपका मान लीजिए अगर फंड 15% अगर आपको होम फंड आपको मिल रहा है कंपनी का तो करीबन करीबन 1,40,000 रुपये आपको सिर्फ होम फंड के लिए मिल रहा है। बाकी कार और बाइक के लिए अलग से यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो सिर्फ होम फंड के लिए आपको 15% में 1,40,000 रुपये सिर्फ घर के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी कंपनी। 8 लाख रुपए का आपको महीने का अगर इनकम होता है तो। इसमें दूसरा लेवल होता है डबल स्टार डायरेक्टर। यहाँ पे अगर आप 49,15,200 बीवी जनरेट करते हो या डबल स्टार डायरेक्टर बनते हो तो 8% यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन है, यहाँ पे सारा कुछ कैलकुलेशन के माफिक चलता है। ठीक है, कि कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करना है और उसके बाद देखना कि इनकम क्या जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या परसेंटेज है। दैट मीन्स करने का मतलब मैं पीछे फिर से आता हूँ कि 12,28,800 बीवी जनरेट होता है, स्टार डायरेक्टर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान के चलिए 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो आपका महीना का यहाँ पे मिनिमम इनकम जाएगा उसका 15% यहाँ पे जाएगा, चाहे 8 लाख हो जाए या 10 लाख यहाँ पे क्रॉस कर जाए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अगर 8 लाख क्रॉस करता है तो उसका 8% कार फंड भी मिलेगा और होम फंड भी मिलेगा। यहाँ पर कार फंड लिखा हुआ है लेकिन होम फंड भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लग्जरी फंड यहाँ पे आपका निकलता है 49,15,200 बीवी से। ठीक है, यहाँ पे डबल स्टार डायरेक्टर बनिएगा 8% यहाँ पे आपको लग्जरी फंड यहाँ प्रोवाइड होगा। ट्रिपल स्टार डायरेक्टर बनिएगा यहाँ पे 4% आपका लग्जरी फंड हो जाता है या 4% आपको यहाँ पे लग्जरी फंड मिलेगा।